उन्हें शिष्यवृत्ति दी गई, लेकिन गणित में ज्यादा रुचि होने की वजह से रामानुजन दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। 1905 में वे घर से भाग गए थे और विशाखापत्तनम में 1 महीने तक राजमुंदरी के घर रहने लगे और बाद में मद्रास के महाविद्यालय में पढ़ने लगे। लेकिन बाद में बीच में ही उन्होंने वह कॉलेज छोड़ दिया। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। श्रीनिवास रामानुजन के प्रमुख कार्य रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। श्रीनिवास रामानुजन अधिकतर गणित के महाज्ञानी भी कहलाते हैं। उस समय के महान व्यक्ति लोनहार्ड यूलर और कार्ल जैकोबी भी उन्हें खासा पसंद करते थे, जिनमें हार्डी के साथ रामानुजन ने विभाजन फंक्शन Pn का अभ्यास किया था। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। वे अपनी विख्यात खोज गोलीय विधि सर्कल मेथड के लिए भी जाने जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन की साथ हकीकत। श्रीनिवास रामानुजन स्कूल में हमेशा ही अकेले रहते थे। उनके सहयोगी उन्हें कभी समझ नहीं पाए थे। रामानुजन गरीब परिवार से संबंध रखते थे और अपने गणितों का परिणाम देखने के लिए वे पेपर की जगह कलम पट्टी का उपयोग करते थे। शुद्ध गणित में उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें अपनी शिष्यवृत्ति खोनी पड़ी थी और गणित में अपने लगाव से बाकी दूसरे विषयों में वे फेल हुए थे। रामानुजन ने कभी कोई कॉलेज डिग्री प्राप्त नहीं की। फिर भी उन्होंने गणित के काफी प्रचलित प्रमेयों को लिखा, लेकिन उनमें से कुछ को वे सिद्ध नहीं कर पाए। इंग्लैंड में हुए जातिवाद के वे गवाह बने थे। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1749